हाय, वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। आई एम ध्रुव। देखो आज हम फिर से आरआरबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन उठाएंगे स्केल वन का, दैट इज पीओ लेवल। और क्यूए रेटेड क्वेश्चन है। तो स्पेसिफिकली 2020 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन अगर देखें तो दिया है, संदीप सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 13.1/3% एट इट्स सेलिंग प्राइस। अब देखो प्रॉफिट दिया है बट किस पे दिया है? सेलिंग प्राइस पे दिया है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे दिया है। टू विनोद, विनोद ने फर्दर सोल्ड द आर्टिकल एट 7.5% लॉस फॉर रुपीज 1110 find the difference of the original cost price of that article and the selling price of the article of विनोद। सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑफ विनोद क्या है? ऑलरेडी दिया है कि विनोद ने कितने में बेचा, 1110 पे। हमें ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस निकालना है और इसका डिफरेंस करना है। तो दो वे से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला वे देखते हैं। देखो अगर मान लेते हैं कि संदीप ने एक्स अमाउंट पे सेल किया, संदीप ने कितने अमाउंट पे सेल किया, ये संदीप का क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। संदीप ने एक्स अमाउंट पे सेल किया किसको? विनोद को। सो ये विनोद का क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब विनोद आगे इसको कितने पे सेल कर रहा है? 7% लॉस, तो -7.5% इसका होगा। तो वैल्यू आ जाएगी 1110। तो मैं कह सकता हूँ कि 1110 है बेसिकली एक्स से 7.5% कम है। अगर x से 100% था, कंप्लीट वैल्यू इज 100%, तो ये कितना कम हुआ? 7.5%। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो 1110 है, ये 100 माइनस 7.5 दैट इज 92.5% है x का, बिकॉज दिस इज 7.5% लेस देन दिस। अगर मैं डिवाइड बाय 92.5, और आई कैन से दिस इज 92.5 पार्ट्स ऑफ द एक्चुअल नंबर x। तो मैं कह सकता हूँ अगर ये 92.5 पार्ट्स है तो हमें कितने चाहिए? टोटल 100 पार्ट्स चाहिए। तो इंटू 100 करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो x क्या हो जाएगा? 1110 अपॉन 925। पॉइंट भी है तो एक जीरो ऊपर चला जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसको 5 से डिवाइड करें, ये 200 आएगा, ये आएगा 185, ये आएगा 40, ये आएगा 37। 37 थ्री इज 111, और ये एक और ज़ीरो आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। तो ये x क्या है? बेसिकली संदीप का सेलिंग प्राइस। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आर्टिकल को जब सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 13.1/3% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सो प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो दैट इज 13.1/3%, जो कि मिक्स फ्रैक्शन है। 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40 अपॉन 3 इंटू 100, ये कैंसल। सो ये हो जाएगा 4/30, इसको 2/5 कर देते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? 2/15, 3 इंटू 5 इज 15। प्रॉफिट परसेंटेज ये है, तो प्रॉफिट कितना हुआ संदीप को? देखो संदीप ने आर्टिकल को सेल किया 1200 पे, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 13.1/3, बट किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। तो प्रॉफिट होगा 2/15 ऑफ 1200। सो दिस इज 80। प्रॉफिट कितना हो गया? 60, सॉरी 81, 60 हो जाएगा। प्रॉफिट हो गया 160। ये क्या है? एक्स सेलिंग प्राइस है। तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। दैट इज कॉस्ट प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 1200 माइनस 160, दैट इज 1040 हो गया। 1040 आ गया। अब देखो उसने क्वेश्चन में क्या, ये कॉस्ट प्राइस है एंड दैट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ विनोद, इनका डिफरेंस चाहिए। सेलिंग प्राइस, ये अगर हम देखें जो एक्स था ये विनोद का कॉस्ट प्राइस था, और ये जो है विनोद का सेलिंग प्राइस है। इनका डिफरेंस क्या आएगा? विल बी इक्वल टू 1200 माइनस 1, सॉरी 1110। देखो डिफरेंस हमें किसका निकालना है?
ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस कितना है 1040, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ऑफ विनोद। सो विनोद का सेलिंग प्राइस हमें पता है कितना है 1110 माइनस 1040, दैट इज इक्वल टू 70। सो ऑप्शन ई विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर है। ये मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है जो थोड़ा सा अलग रहेगा। देखो बिना फॉर्मूला के, बिना कोई किसी भी फॉर्मूला यूज किए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जस्ट बेसिक लॉजिक पे। लॉजिक क्या है हमारा कि अगर जो वो 1110 अमाउंट है ये आफ्टर लॉस ऑफ 7.5% है, तो जो संदीप का सेलिंग प्राइस था उससे 7.5% कम हुई, तो 7.5% कम हुई तो मतलब कि 92.5% के बराबर हुई। तो 1110 अपॉन 92.5 हमें 1% की वैल्यू मिलेगी, इंटू 100 कर देंगे तो कंप्लीट 100% मिल जाएगा। सो वी कैन सॉल्व दिस। नेक्स्ट वे देखो क्या है, इसी क्वेश्चन को मैंने लिखा है और किस वे से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक इसमें अगेन क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। देखो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 13/3%, सो दैट इज 40/3 इंटू 100, जो कि हमारा पीछे कितना आया था, द 0 and 0 विल गेट कैंसल, 2 and 5 2/15। अगर प्रॉफिट है तो देख लो, मान लो सेलिंग प्राइस कुछ अज्यूम कर लो, क्या अज्यूम करोगे, देखो 2/15 प्रॉफिट है, हमें फ्रैक्शन से हटना है तो कुछ भी ले लो, 15 या उसका मल्टीपल ले लो। तो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं अगर 15x था, तो प्रॉफिट कितना हो गया आपका 2/15 ऑफ 15x, दैट इज 2x। अगर प्रॉफिट 2x है, सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 15x माइनस 2x, दैट इज 13x। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, विनोद फर्दर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ एट अ 7.5% लॉस। सो सेम थिंग वी कैन से कि अगर 15x was the selling price of संदीप, इस पे 7.5% कम, दैट इज 92.5% ऑफ 15x का 92.5% अगर हम लें तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए 1110, बिकॉज ये 15x क्या है हमारा सेलिंग प्राइस किसका, जिसपे संदीप ने सोल्ड किया था आर्टिकल, और विनोद ने उसके बाद लॉस पे सेल किया एट 7.5%, तो इस दैट मीन्स 7.5% कम है, 92.5% करेंगे 15x का तो हमें 1110 मिल जाएगा। सो 15x इंटू 925 अपॉन 1000 अगेन इक्वल टू 1110, 185 5 200 with 5 अगेन 37, और ये हो जाएगा 40, ये 37 यहाँ पे होगा 15x इंटू 37 अपॉन 40 इक्वल टू 1110। सो 37 3 30 हो जाएगा, 15x इक्वल टू 30 इंटू 40 दैट इज 1200। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80। अगर x की वैल्यू आ गई 80 तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 13x। सो कॉस्ट प्राइस इज 13x, 13 इंटू 80 इज इक्वल टू 1040। अगर ये यहाँ पे 1040 अगर डिफरेंस निकालना है तो अगेन दैट इज 70। ये भी एक वे है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस वे पे सॉल्व करें, बहुत ही लॉजिकल वे है और इससे आपको कभी भी गलती नहीं लगेगी। वहाँ थोड़ा इक्वेशन फॉर्म करना पड़ रहा है, यहाँ पे इट इज़ रिलेटिवली सिंपल। सो आई विल सजेस्ट कि आप इस वे से सॉल्व करें। कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर द डाउट। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किस टॉपिक का, परसेंटेजेस का।
एंड बिलीव मी परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, एस आई सी आई, ये सब एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व होते हैं, दैट इज परसेंटेजेस ओनली, जस्ट इनकी टर्म्स चेंज होती जाएंगी, रेस्ट ऑफ इट विल रिमेन द सेम. सो आई होप कि ये आपको क्लियर है दोनों. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, and I hope to see you guys soon with some useful videos. Thank you.